नमस्कार। तज्ञा टीवी नेटवर्क की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, फणीश्वर नाथ रेणु जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर और उनकी कहानियों का पाठ करने का दायित्व मुझे सौंपा गया। आपको मैं बता दूं कि 4 मार्च 1921 में जन्मे फणीश्वर नाथ रेणु जी की जन्म शताब्दी 4 मार्च 2021 से ही मनाई जा रही है। और इनका जो पहला उपन्यास था महिला आंचल, जो बहुत ही प्रसिद्ध भी हुआ, जिस पर फिल्म भी बनी, उसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो आजकल अररिया जिला में जो फारबिसगंज के पास औराही हिंगना, जिसका अब नाम रेणु ग्राम भी स्टेशन का रख दिया गया है, वहां जन्म हुई थी। इनकी शिक्षा दीक्षा भारत में भी हुई, नेपाल में भी हुई, और फिर ये इंटरमीडिएट करने के बाद ही स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लेना शुरू किया और 1950 में ही नेपाली एक क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। खैर, जो भी हो, इनकी कहानियां जो खास करके उपन्यास जो है महिला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, और कहानी संग्रह तो कई हैं जिसमें अनेक कहानियां हैं। आदिम यात्री की महक, ठुमड़ी, अग्निकोर, अच्छे आदमी, और कई रिपोर्ट आज और अन्य चीजों को भी इन्होंने लिखा। ये राजनीति से भी संबंध रखते थे, ये समाजवादी थे। तो इनकी जो कहानियों का पाठ मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। इसे अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने मित्रों के लिए शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूं उनकी एक कहानी। आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। आपने तीसरी कसम फिल्म भी देखी होगी तो आपको याद होगा। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंगराज नेपाल में धान और लकड़ी ढो चुका। कंट्रोल के जमाने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का जमाना, हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को? एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबनी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पुख्ता हो जाता था। फारबिसगंज का हर चोर बाजार व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते अपनी भाषा में। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए तो आंखों पर रोशनी के साथ करकती हुई आवाज, ए गाड़ी रोको, साले गोली मार देंगे। 20 गाड़ियों एक साथ कचकचा कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था, इस 20 बिसाबेगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी में हंसे। मुनीम जी, ए साला गाड़ी मार, मुंह क्या देखता है रे? कम्बल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी मुनीम जी के पेट में खोचा मारते हुए कहा, इस बोरे को साला। बहुत पुरानी अक्खा जलावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी की में। नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन न डोले भला। 2 कस्में खाई है उसने,
एक तो चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बांस अपने हर भाड़ेदार के पहले ही पूछ लेता है चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं, और बांस लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरी की गाड़ी देखे। बांस लेती हुई गाड़ी के 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है हमेशा गाड़ी, सो बेकाबू वाली लदनी और खरैया शहर वाली बात। इस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाफकुआ नौकर लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तरातर चाबिक मारते हुए गाली दी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरैया शहर की लदनी छोड़ दी। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा देना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। हिस्सा गाड़ी वाली करो मुफ्त। आधी दारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का, जिसने पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ी बांध पट्टी में ऐलान करके कहा था 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उसके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से हिकरने लगे। रस्सी तुड़ा कर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर कभी नहीं हाथ आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजरे में बंद बाघ का क्या डर? मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूं। गाड़ी बानों के दल में तालियां पटपटा उठी थी एक साथ। सभी की लाज रख ली। हीरामन के बैलों ने घुमक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए एक एक करके। सिर्फ दाहिने बैल ने जुटने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक में कपड़े की पट्टी नहीं खोली और गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंधन लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाघ गाड़ी की गाड़ी बानी की है हीरामन ने। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता। हीरामन को लगता 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा ये बुताद, चाय, बिस्कुट और नाश्ते भर में बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा सो फोकट में। अरे इस बार यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल? जब से गाड़ी महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी एक हल्की सिस की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेरू गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाले हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला? लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है। कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम तो उसने भी नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा। बक्सा ढोने वाली नौकर से गाड़ी भिड़ा मोल मलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जूतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं?
हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी के हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन ने मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी भी याद आई। इसे में कोई क्या गाड़ी हाँके, एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही थी, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता था उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटो इस उस करने लगती है उसकी सवारी। औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं, आवाज सुनने के बाद बार बार मुड़कर टप्पर में एक नजर डाल देता है, अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजगुत लग रहा था। सामने चंपानगर से सिंघिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिन पिशाचिन तो नहीं। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन के सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैरों को टिटकारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर टिक 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 की आवाज निकालता। हीरामन भी जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया तुम्हारा नाम क्या है? हूबहू फेनू गिलास। हीरामन ने के रोम रोम बज उठे, मुंह से बोली नहीं निकली। उसने दोनों बैल को कान खड़े करते हुए इस बोली को परखते हैं, मेरा नाम हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूंगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत का नाम में फर्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान धुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल की दुआली की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से? तोहे कहे वे आहा। उसकी भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचरा बोली में दो चार सवाल जवाब चल सकता है, दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसीन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन की पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में वह मगन है। नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनियां गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी हुई है, जय भगवती। हीरा ने आंख की कनखियों से देखा। उसकी सवारी मीता हीराबाई की आंख गुजुर गुजुर उसको हेर रही थी। हीरामन के मन में कोई अजानी रागनी बज उठी, सारी देह सिरसिरा रही थी। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है? हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्ठा कट्ठा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और की बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से कहकर भाभी की इज्जत करता, भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही गौने से पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने से अनेक कारण है। भाभी की जिद, कुंवारी लड़की से हीरामन की शादी करवाएगी। कुंवारी का मतलब है हुआ कि 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है श्रद्धा कानून? कोई लड़की वाला दो ब्याही को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता। भाभी उसके 3 शत करके बैठी हुई है, सो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय किया है कि शादी नहीं करेगा। कौन बलाय मोल लेने जाए? ब्याह करके फिर गाड़ी बाणी क्या करेगा कोई? और सब
छूट जाए, गाड़ीवानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर नाम सुनते ही उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, बाहर है कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और हीराबाई ने कहा, नागपुर भी है। वह हंसते हुए दूल्हा हो गया। वाह दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नक छवि के नक को देखकर सिहर उठा। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाईजी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरत को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपने दोनों जवान बेटियों के साथ बाघ गाड़ी के पास आती है, बाघ को चारा पानी देती है, प्यार भी करती है खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है। कुआसा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह धूल आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे दोपहरिया काटकर। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए बैल गाड़ी बांध ने पूछा, मेला टूट रहा क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानती। उसकी गाड़ी पर बिदागी नैयर या ससुराल जाती हुई लड़की है। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छतापुर पचीरा कहाँ है? कहीं हो, ले देकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चौतराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीराबाई ने एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर आईने को अपने दांत देख रही है। आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों की नन्ही नन्ही चित्ती कौड़ियों की माला खरीद दी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही नन्ही कौड़ियां की बात तेगछिया के 3 पैर दूर से ही दिखाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। 2 पैर जटामासी पर है और उस फूल का नाम क्या है? आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही खूब मांगता है। 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तमाकू में डालकर भी लोग पीते हैं लोग। और उस अमराई के आड़ में कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहां कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने के पहले पूछा, बीड़ी पिए, आपको गंध तो नहीं लगेगी? हीरामन ने जारे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोस दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति, कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर सागरह बोली, नाम लगड़ डेवड़ी का जमाना। क्या था और क्या से क्या हो गया? हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया, बड़ी हैफ वाली कहानी है। सुनते हैं कि घर में देवता ने जन्म लिया। कहिए भला, देवता आखिर देवता है कि नहीं? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भुवन में जन्म ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी की फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता है, लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना। इस बार उपलेन में लाट साहब मैं लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे। लाट ने भी नहीं पहचाना। आखिर लटनी ने सूरजमुखी तेज देखते हुए बोल उठी, ऐ मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं है, देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली को नकल उतारते समय खूब डैम फैन लाइट किया। हीराबाई दिल खोलकर हंसी। हंसते समय उसने सारी देह दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ मीता? इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको?
लेकिन काला आदमी क्या क्या महाराजा भी हो, आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए तो रहेगा काला आदमी। साहेब के जैसे अकील कहां से पाएगा। हंसकर बात को उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा देवता, सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहां। और इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग पटपटांग क्या है? हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसे लगता है उसकी गाड़ी में देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग धन दौलत माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूड़े की ओर देखकर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़ कर दो बेटा नहीं होगा। इस राज में कभी एक छोड़कर दो बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता का साथ कभी देवी देवी चले गए, सभी देवी देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई, उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर लाट का बोझ लादे हुए बनिया को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का वो वंदना गीत गाने लगा। जय मैया सरस्वती अरज करत बानी, हमारा पर हो खुशहाय मैया, हमारा पर हो खुशहाय है मैया। तो घोड़लहे बनिया से हीरामन ने हुलस कर पूछा, क्या भाव पटिया खरीदते हैं पटुआ खरीदते हैं महाजन? लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27-28 ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हालचाल है भाई? कोई नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है? रौता कंपनी या मथुरा मोहन? मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छातापुर पचीरा का नाम लिया। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया है। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा। 1 कोस जमीन, जरा दम बांधकर चलो, प्यास की बेला हो गई न। याद है उस बार तेगछिया के पास सर्कस कंपनी आकर और बंदर नचाने वाला साहब में झगड़ा हो गया था। जो करवा ठीक बंदर की तरह दांत किटा कर क्रियाने लगा था। न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीरामन एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया, वलवाही, छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोपा में भोपू भोपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना। छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। सजन मां बैरी हो गए हमार, सजन मां बैरी हो गए हमार। अरे चिट्ठिया हो तो सब कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो सब कोई बाँचे, कर्म मान बाँचे कोई, हो कर्म मान बाँचे कोई। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत को ही काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहां चला गया वह जमाना। हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली छोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर मां सरस्वती सहाय है। हीराबाई बोले, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा कर हंसने लगा। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं हीरामन पर। तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं लगी। हमेशा गाड़ी और गाड़ीवानों की भीड़ लगी रहती थी। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा था। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार
आंखों से बात की हीराबाई से।